हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अपने प्यारा सा यूट्यूब चैनल रॉयल एजुकेशंस में। और हम हैं आप सबके प्यारा भाई अमित यादव, ठीक है। और आज लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक को लेके, जो कि आपके बुक में एपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एपी का फर्स्ट क्वेश्चंस बता चुके हैं हम, और सेकंड को लेके आए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से दिया गया है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है, ठीक है। तो पूछ रहा है ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, ये एपी में है या नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको समझाने के लिए सबसे पहले आपको एक फिगर बनाने की आवश्यकता है। तो हम फिगर कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। फिगर देखिए, बोल रहा है यहाँ पे बेलन में, ठीक है। तो ये तो निश्चित है कि फिगर भी बेलन का ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बेलन का फिगर बना लेते हैं। ये हुआ आपका बेलन, और इसमें हवा जो है आने का रास्ता ये रहा, ठीक है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है? उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का, यानी कि इसमें ये बेलन में जितना भी हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है, ठीक है। तो ये एपी में है या नहीं, तो इस पहले एपी में है या नहीं ये जानने के लिए हमको एक सूची प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम सूची प्राप्त करने के लिए कुछ दिमाग लगाते हैं। इसमें जो है, यदि वीडियो आपको धुंधला दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहले मानना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें हवा कितना है ये तो दिया नहीं है, तो इसको सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं हल। माना कि बेलन में हवा की मात्रा 1 है, ठीक है। हवा की मात्रा को हम 1 मान लिए, तो ये जो 1 है ये आपका हो गया A1, ठीक है। ये क्या हुआ? A1। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया आपका 1 जो है, ये A1 हो गया। चलिए अब A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हवा का 1/4 भाग, ठीक है, यानी कि शेष हवा का 1/4 भाग। तो हवा अब क्या है आपका? 1 है, यानी कि लिखना पड़ेगा अब हवा का 1/4, ठीक है। तब आपका जो है निकलेगा। अब देखिए हवा क्या है? 1 है, तो यहाँ पे दे देते हैं 1, और ये हवा इसका भी 1 है। का मतलब होता है गुना, तो यहाँ पे दे दिए गुना का चिन्ह, और बट्टे 1/4 है, तो इसके स्थान पे हम 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हवा जो है बाहर निकल जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए ये 1 है तो 1 दे दिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस दे दिए। 1 गुना 1 होगा आपका, और बट्टे में आपका आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए इसका एलसीएम होगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं आप। इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 4 × 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस 1, यानी कि आपका हो जाएगा 3 और अपॉन में 4। ये हो गया आपका क्या? A2 कितना हो गया? 3/4, ठीक है। आपको 2 चीज़ मिल गया, A1 और A2। अब चलिए A3 भी ज्ञात करना पड़ेगा। यदि आप A3 नहीं ज्ञात करते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमको A3 ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए A3 के ऊपर डिस्कस करते हैं। A3 कैसे ज्ञात होगा? मार्कर सही से नहीं चल रहा है, तो मार्कर हम चेंज कर लेते हैं। चलिए A3 जो होगा बाबू आपका, A3 कुछ इस प्रकार से निकलेगा। देखिए ये अब जो है बेलन में शेष हवा कितना बचा? ये बचा 3 और अपॉन में 4, ये जो है हवा बचा कहाँ पे? बेलन में, ठीक है। अब इससे A3 निकालेंगे, ठीक है। तो हवा का 1/4, ठीक है। तो हवा क्या बचा? अब हवा जो है अब शेष हवा ये बचा 3/4, तो यहाँ पे देते हैं 3/4, और हवा जो है निकल रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और हवा क्या है? 3/4 का मतलब गुना 1/4, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, ये क्या हुआ आपका? 3 और 4, तो यहाँ पे दे दिए 3/4। अब क्या है? माइनस, तो यहाँ पे दे दिए माइनस। अब देखिए 3 से 1 में इंटू कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 और 4 × 4 यानी कि 16, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। देखिए ये जो है ये भिन्न का घटाव हो गया, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व होगा ये? तो इसका एलसीएम पहले निकालना पड़ेगा। तो आपको पता होगा 4 और 16 का एलसीएम कितना होगा? तो 16 होगा। 16 दे दिए यहाँ पे। 4 से 16 में भाग कीजिएगा तो आपका आएगा आंसर 4,
4 इंटू 3 यानी कि 12 और माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो 1, 1 इंटू 3 यानी कि 3। तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9/16। आपका ये भी हो गया, ये 3 कितना हुआ 9 और अपॉन में 16, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हमको एक सूची प्राप्त हो गया, A1 हो गया 1, A2 हो गया आपका 3 और अपॉन में 4, ठीक है, और A3 आपका निकला 9/16, कोई दिक्कत। तो अब क्या करना है, अब आपको D निकालना पड़ेगा, यानी कि D1 और D2, ठीक है। तो D1 पहले सबसे पहले निकालेंगे। D1 का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, तो D1 का फॉर्मूला होता है A2 माइनस, चलिए यहाँ से इसको लिखते हैं, D1 बराबर A2 माइनस A1, ठीक है। तो D1 बराबर होगा आपका, A2 क्या है देखिए यहाँ पे 3/4, 3/4 माइनस A1 क्या है आपका, तो 1 है, तो यहाँ पे दे देते हैं 1 और बैलेंस के लिए 1। तो आपका हो जाएगा D1 बराबर, ये हो जाएगा LCM 4 से 4 कैंसल, यानी कि 3 और माइनस 1, सॉरी ये हो जाएगा आपका यहाँ से इस पर 4 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि -1/4, D1 हो गया। और अब निकालेंगे D2। यदि D2 का मान D1 से मिलेगा तो ये AP की सूची में है, अदरवाइज AP की सूची में नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब D2 निकालते हैं, ठीक है। तो D2 बराबर क्या होता है, D2 बराबर होता है A3 माइनस A2, ठीक है। तो D2 बराबर क्या होगा, D2 बराबर A3 क्या है देख सकते हैं यहाँ पे, A3 है आपका 9/16 और माइनस A2 क्या है, A2 आप देख सकते हैं A2 है 3/4, तो आपका इसका एलसीएम हो जाएगा 16, इससे इसमें भाग दीजिएगा 1, ये हो जाएगा 9 माइनस, इससे इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 4, 4 गुना 3 यानी कि 12, आपका हो जाएगा ये -3 और अपॉन में 16, ठीक है। देखिए D1 नॉट इक्वल टू D1 नॉट इक्वल D2, इसलिए ये AP में नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं यह सूची AP में नहीं है, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, आपकी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपीज़ है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो ये AP में है या नहीं, बस इसको दर्शाना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना एक सूची प्राप्त करना है, जिस प्रकार पीछे वाले क्वेश्चंस में सूची बनाए थे उसी तरह इसमें भी सूची बनाना है, ठीक है। तब पता चलेगा ये AP में है या नहीं, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले सूची प्राप्त करेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, खुदाई के प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद, ठीक है, यानी कि एक कुआं खोद रहा है। तो हम चलिए एक कुआं का फिगर पहले बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए मैंने एक कुआं बना लिया। देखिए बोल रहा है प्रत्येक, सबसे पहला मीटर जो कुआं जो है ना खोदता है तो उसका कितना पड़ता है। देखिए पहला मीटर जो कुआं खोदा उन्होंने तो इसका पड़ा 250 रुपया, सॉरी 150 रुपया, ठीक है। जब दूसरा मीटर अब जितना भी आगे बढ़ेगा, जितना मीटर अब आगे जाएगा उसका जो है बाबू, मतलब कोई मजदूर काम कर रहा है कुआं खोदने में, जो पहला मीटर खोदेगा तो वो 150 रुपया लेगा। और उसी प्रकार जब दूसरा खोदेगा, यानी कि दूसरा मीटर, तो उसका जो है 50 रुपया प्रत्येक मीटर की दर से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये बढ़ा 50 रुपया। और यदि उसका मन हुआ, यानी कि मालिक का मन हुआ कि 1 मीटर और गहराई करवाएं हम, तो उसका मजदूर जो है 50 रुपया और लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से चलता जाएगा। तो इस प्रकार से अपने को एक सूची प्राप्त होगी, जिससे हमको पता करके बताना पड़ेगा कि ये AP के सूची में है या नहीं। तो चलिए हम सूची प्राप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको धुंधला दिख रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। पहला जो है आपका A2 यहाँ पे दिया गया है, क्या है A2 क्या है 150 रुपया है, सॉरी A1 जो है 150 है और A2 क्या है, यानी कि देखिए यहाँ पे 50 बढ़ रहा है, यानी कि 150 में आप 50 जोड़िएगा तो A2 क्या बन जाएगा, 200 बन जाएगा, 200 बन गया। अब A3 क्या बनेगा, यानी कि 150 में 50 और जोड़िएगा तो क्या बनेगा, यानी कि 250 बनेगा। कितना होगा 250, और 250 में 50 और जोड़िएगा तो कितना बनेगा 300 बनेगा, ठीक है।
तो अब देखिए एक सूची अपने को प्राप्त हो गया, जो कि सूची कुछ इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि पहला पद जो है ये दिया गया है 150, दूसरा जो है 200, तीसरा 250 एंड चौथा 300। ठीक है, तो अपने को सूची प्राप्त हो गया। अब पता करना है एपी में है या नहीं। ठीक है, तो चलिए पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो पता करने के लिए D1 और D2 ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो D1 कैसे ज्ञात करेंगे, D1 का फॉर्मूला होता है जो कि हम कई बार बता चुके हैं कि D1 बराबर A2 माइनस A1। यदि वीडियो साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि धुंधला दिख रहा है, तो आप वीडियो की क्वालिटी 360 कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। D1 बराबर D2 में आपका क्या है, तो 200 है, तो यहाँ पे दे देते हैं 200 और माइनस है तो माइनस। A1 क्या है आपका, तो A1 है 150। ठीक है, तो आपका D1 जो निकला, D1 आपका कितना निकला, 200 में आप 150 को माइनस कीजिएगा तो D1 आपका 50 निकल जाएगा, 50 रुपया। ठीक है, ये हुआ D1। अब D2 हम निकालते हैं। यदि D1 इक्वल D2 के होगा तो ये AP की सूची में है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो हम D2 निकाल लेते हैं। D2 कैसे निकलेगा, तो D2 का भाई फॉर्मूला होता है, यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे देंगे 3। देखिए यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे शुरू में दिए 2 और इससे एक कम इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 2 है तो इधर क्या देंगे, 3 देंगे, एक आगे वाला, यानी कि A3 और माइनस में क्या, इससे एक कम, यानी कि यहाँ पे A3 है तो यहाँ पे A2 देंगे। ठीक है, लॉजिक से समझना है, याद रट्टा नहीं मारना है। ठीक है, तो लॉजिक से अपने को याद हो गया D2 बराबर क्या होता है, तो D2 बराबर क्या है, A3 देखिए यहाँ पे क्या है, ये हुआ A1 A2 A3 कितना है 250 और माइनस A2 ये है आपका, तो A2 हो गया 200। D2 बराबर 250 में 200 माइनस कीजिएगा, आपका कितना बचेगा 50। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्या प्राप्त हुआ, D1 इक्वल D2। तो यह AP की सूची में है। ठीक है, तो ये आपका AP की सूची में है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप न्यू व्यूवर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अच्छा से पढ़ाई कीजिए और फॉर्मूला को याद करते रहिए।